गरीब किसान परिवार से उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचे आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ साहब, जिन्होंने अपने अथक संघर्षों से, अपने पूर्वजों के अथक संघर्ष से यहाँ तक का सफर तय किया और एक किसान के बेटे और एक बहुत साधारण परिवार के व्यक्ति के इस पद पर पहुंच करके जो वो काम कर रहे हैं, चूंकि वो एक बहुत ही पढ़े लिखे और विद्वान व्यक्ति हैं और भारत के लोकतंत्र को कैसे मजबूत करना है, इस लोकतंत्र में लोकसभा एक मंदिर की तरह है जिसके वो उच्च सदन के सभापति हैं। उन सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस देश की जनता ने जो समर्थन और बहुमत दिया सरकार को, उन्होंने उनको इस पद तक पहुंचाया। तो ऐसे विद्वान व्यक्ति के खिलाफ एक दूषित मानसिकता, जो मैं कहूंगा कि कांग्रेस की 70 सालों में 75 सालों में हम देखते आ रहे हैं कि ये किसान कमेरे वर्ग के लोगों को और खासकर ओबीसी समाज को ये कतई बर्दाश्त नहीं करते। 1954 में काका कालेकर आयोग बना था ओबीसी समाज के लिए, लेकिन कांग्रेस ने उस कमीशन की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाला, जो अपनी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंगित किया है। इसके बाद बने मंडल आयोग की सिफारिशों को भी कांग्रेस ने रद्दी की टोकरी में डाला। इतना ही नहीं, जब तत्कालीन बीपी सिंह सरकार ने ओबीसी समाज के बच्चों के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए उस कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया, तो कांग्रेस की दोहरी और दोगली मानसिकता के लोगों ने उस सरकार को गिरा दिया। तो ये दर्शा दिया कि ये ओबीसी के हक अधिकारों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, देश के लोकतंत्र को भी खतरे में डाल सकते हैं। ऐसी दूषित मानसिकता के लोगों की भावनाओं को हम अपने इस प्रेस के माध्यम से, आपके साथियों के माध्यम से, क्योंकि लोकतंत्र में प्रेस का भी एक अपना स्तंभ है, एक मजबूत जनाधार है, तो मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे घृणित और ऐसे बहुत साधारण परिवारों से जो लोग निकल के यहाँ तक आते हैं और इस लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, उनकी दोहरी मानसिकता को ये देश के लोग और खासकर हमारे किसान कमेरे वर्ग के लोग, खासकर हमारे जाट समाज के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब चौधरी साहब को और कपूरी ठाकुर साहब को सरकार ने भारत रत्न से नवाजा, तो इन सरकारों, इन पार्टियों के लोगों ने, चाहे वो सपा थी और चाहे वो दूसरी अन्य दल थे कांग्रेस के साथ में, उसका भी भारी विरोध किया था। जबकि मैं कहता हूं कि इस देश में अगर कोई सबसे ज्यादा ईमानदार प्रधानमंत्री हुए हैं तो वो चौधरी चरण सिंह हुए हैं, लेकिन ऐसे लोगों ने उनको भी नहीं बख्शा। तो ऐसे दोगली मानसिकता की पार्टियों को इस देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसान कमेरे वर्ग के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा और बाबा साहब ने संविधान में जो अधिकार लोगों को दिए हैं, चाहे वो महामहिम उपराष्ट्रपति जी के हों और चाहे वो आम आदमी के हों, वो बराबर मजबूत है और ये देश मजबूती से चलेगा। तो मैं तो इतना ही आप लोगों के माध्यम से कहूंगा कि आज ये जो अखिल भारतीय जाट फेडरेशन के तत्वाधान में हमने ये प्रेस रखी है, ये महामहिम उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ साहब के समर्थन में रखी है। और अगर ये कांग्रेस के लोग और ये विपक्षी पार्टियों के लोग नहीं चाहते, तो ये अभियान इस अखिल भारतीय जाट फेडरेशन का, किसान कमेरे वर्ग के लोगों का, ओबीसी समाज का पूरे देश में चलेगा और आंदोलन के रूप में हम इसको जो है प्रमुखता से रखेंगे। इसमें हम अलग अलग समूहों के लोग हैं, अलग अलग जो है विचारधारा के लोग हैं, लेकिन इस मुद्दे पर सबकी विचारधारा और सबका जो है एक ही मत है कि ऐसे निष्ठावान व्यक्ति जो देश को सुचारू रूप से चलाने का काम कर रहे हैं, माननीय धनखड़ साहब, उनके खिलाफ इस दूषित मानसिकता की जो गंदी राजनीति हो रही है, उनको जो है ये देश के लोग, ऐसे लोगों को कतई माफ नहीं करेंगे। तो मैं तो सिर्फ आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग हमारा साथ दें और इस मुहिम में जो निष्पक्ष बात है वो आपके माध्यम से देश की जनता के सामने जाए। तो ऐसी जो पॉकेट की पार्टियां, जो पॉकेट की राजनीति करती हैं, जो संविधान विरोधी लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, 70 साल के इतिहास में कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब, दलितों की भी मैं बात करना चाहूंगा कि बाबा साहब को भी लोकसभा जाने से रोका था। तो बाबा साहब ने भी कहा था कि कभी कांग्रेस के 4 आने के मेंबर बदलना, जिन्होंने संविधान की रचना की। तो ऐसे लोगों से इस देश के जनता को सचेत रहने की आवश्यकता है और इनका कोई भी ये कहते ना, गांव की हमारे कहावत है कि जब आदमी का समय खराब होता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। तो इस कांग्रेस का यही हाल होने वाला है, क्योंकि इनकी दोहरी मानसिकता, दोगली मानसिकता ने इनको धरातल नहीं, धरातल से भी नीचे डाल दिया है
और इनके पास में कोई मुद्दे नहीं है, इसीलिए ये समय समय पर इस तरीके के प्रायोजन करते हैं। और इनको खुद नहीं पता है, राहुल गांधी को खुद नहीं पता है, एक किसान के, ये एक आदमी का अपमान नहीं है जगदीश धनखड़ का, ये समूचे समाज का अपमान है, एक किसान का, मेरे वर्ग का अपमान है। तो इनको जो है ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। इन्हीं शब्दों के बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। और हमारे बीच में डॉक्टर अजीत बालियान साहब भी हैं, आप भी अपनी बात रखेंगे, माननीय एस के वर्मा साहब हैं वो भी रखेंगे, और हमारे जो साथी हैं वो भी रखेंगे, थोड़ी थोड़ी सब लोग रखेंगे। तो आपका जो समर्थन आप लोग यहाँ आए उसके लिए पुनः मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। मैं आभारी हूँ आपका, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।